Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the second part of this is Jodi's phone of Honeydew for class 8. So, let's get started. Jody gave himself over to thoughts of the phone. They passed the abandoned clearing. इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि जोडी और मिलवील ये दोनों घोड़े पर बैठ करके जंगल की तरफ चले गए थे फॉन को यानी हिरनी के बच्चे को ढूंढने के लिए। जब जा रहे थे घोड़े पर बैठकर तो जोडी और मिलवील एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। और अब उसी टाइम पे जोडी ने सोचा फॉन के बारे में, उसने जोडी के बारे में खूब सोचा और सोचते सोचते जा रहे थे। दे पास द अबैंडन क्लियरिंग, और वो सब के सब एक खुले, अबैंडन मतलब एकदम सुनसान, छोड़ा हुआ, वीरान, सुनसान, ओपन एरिया। क्लियरिंग ओपन एरिया मतलब जहाँ से क्या है, जब आदमी जंगल में चलता है तो थोड़ा सा जगह बन जाती है, रास्ता बन जाता है, घास वूस क्या है मिट जाती है, और या जहाँ पे कुछ लोग आते जाते हैं, बैठते उठते हैं, तो वहाँ पर भी घास नहीं उगती है, तो उसको क्लियरिंग बोलते हैं। ठीक है। सो वो सुनसान ओपन एरिया से गुजर रहे थे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलवील, तो जोडी ने मिलवील से कहा कि मिलवील नॉर्थ की तरफ क्या है, कट मारो नहीं, चलो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बाइटन बाय द स्नेक, यही वो जगह थी जहाँ पे अब्बू को स्नेक ने काटा था, सांप ने काटा था। एंड किल द डो, और अब्बू ने क्या है डो हिरन को मार करके मारा था, और मार करके अपने उसके हार्ट और लीवर को अपने पॉइजन को निकालने के लिए यूज़ किया था। एंड आई सा द फोन, और यही वो जगह थी जहाँ पे मैंने क्या है फ़ोन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, अचानक जोडी अपने साथ मिलविल के होने पर मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। अनविलिंग, वो नहीं चाह रहा था कि अचानक उसको फील हुआ कि उसको मिलविल के साथ नहीं आना चाहिए था, अकेले आना चाहिए था। सो अचानक जोडी अपने साथ मिलविल के होने पर दुखी हो गया। इफ़ द फोन वॉज डेड, वो सोच रहा था कि अगर फ़ोन यानी ये हिरन का बच्चा मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, या नहीं मिलेगा, सो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपनी दुख को दिखा नहीं पाएगा, यानी किसी के सामने अपना दुख वो दिखाना अच्छा नहीं लगेगा उसको कि कितना वो दुखी होगा। और मिलविल उसके साथ है तो वो दुखी होगा तो उसके दुख को देख लेगा। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, और अगर वो मिल गया, हिरन का बच्चा वहाँ पे मिल गया होगा, द मीटिंग वो बी सो लवली, तो उसके साथ मिलने की जो मोमेंट होगा, मिलने का जो टाइम होगा वो बहुत प्यारा होगा, उससे मिलना बहुत प्यारा होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। एंड सो सीक्रेट, और इतना गुप्त होगा और इतना रहस्य वाला होगा, दैट ही कुड नॉट एंजॉय टू शेयर इट, कि वो उसे किसी और के साथ क्या है शेयर करना पसंद नहीं करेगा, कि कोई और उसके इस मोमेंट में, इस लवली मोमेंट में क्या हो साझा करे। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." तो जोड़ी ने मिलविल से कहा कि देखो अब मिलविल अब बहुत दूर नहीं रह गई है, ठीक है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन स्क्रब मीन्स यानी झाड़ियाँ, झाड़ी इतनी ज़्यादा घनी है, इतनी ज़्यादा है, वेरी थिक, इतनी घनी है कि घोड़ा नहीं चल सकता, घोड़ा उसमें नहीं जा सकता। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं अब पैदल ही जाऊंगा और तुम यहीं पे मुझे छोड़कर चले जाओ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, बिलविल ने कहा कि लड़के मैं तुम्हें क्या है छोड़ने से, अकेले छोड़ने से डरता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बाइटन बाय द स्नैक टू, मान लो कि तुम खो जाओ या तुम्हें भी कोई सांप काट ले तो क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। आई टेक केयर, इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, लीव मी ऑफ राइट हेयर। तो जोड़ी ने कहा कि मैं अपना ख्याल करूँगा, और उसको फ़ोन को ढूंढने में टाइम भी लग सकता है, अगर वो इधर उधर घूम रहा होगा, यानी यही जगह नहीं होगा, इधर उधर घूमने लगा होगा, तो उसके ढूंढने में टाइम भी लगेगा। सो लीव मी ऑफ राइट नाउ हेयर, मुझे अभी यहाँ पे क्या है छोड़ दीजिए, ठीक है, आप चले जाइए। ऑल राइट,
तो मिलविल ने कहा ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन इसे हल्के में मतलब ज़्यादा परेशान मत होना। यू टेक इट इजी नाउ मतलब ज़्यादा परेशान ना होना। यू नो नॉर्थ हेयर, तुम्हें पता है ना नॉर्थ यहाँ पे है, ईस्ट यहाँ पे है। उसने मतलब डायरेक्शन बता दी हल्के फुल्के उसको। सो जोड़ी ने कहा देयर एंड देयर, हाँ मुझे पता है कि मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, मुझे पता है। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग। और ये जो लंबा वाला क्या है, पाइन का, देवदार का पेड़ है। पाइन मीन्स क्या है, देवदार का पेड़। तो ये जो लंबा वाला पाइन ट्री है, ये बेयरिंग का काम कर रहा है, मतलब कंपास का काम कर रहा है, जिससे डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो जिससे डायरेक्शन का पता चलता है, ये डायरेक्शन बताएगा। ये पेड़ को तुम ध्यान देना, ये डायरेक्शन को बतलाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन मुझे बतलाता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इससे इसको देख करके मैं डायरेक्शन का पता लगा लूँगा। तो मिलविल ने कहा सो लॉन्ग, अरे ये पाइन ट्री तो बहुत लंबे लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। ठीक है, तो सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड। तो जोडी ने कहा हाँ जोडी, ये बहुत लंबे लंबे हैं, इसी से तो क्या डायरेक्शन का पता चलता है। आई एम ओब्लाइज्ड, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और क्या है, नमस्कार करता हूँ तुम्हें कि तुमने मेरी क्या है यहाँ तक हेल्प की। अब यहाँ से क्या है, मुझे अकेले छोड़ दो। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. जोड़ी क्या है, अ, जब मिलविल वापस जा रहा था तो उसके घोड़े की क्या है, जो खुर थी, हूफ्स मीन्स क्या होता है, खुर। हूफ ये सिंगुलर होता है, HOOF, उसी का प्लूरल हूव्स है। जैसे लीफ पत्ती, LEAF लीफ पत्ती, और लीव्स पत्तियाँ, VES लग जाता है तो पत्तियाँ ढेर सारी, प्लूरल हो गया। तो ऐसी हूफ, खुर, हूव्स, खुर, बहुत सारी खुर। ठीक है, तो जब उसके घोड़ों की खुरों के आवाज़ के ख़त्म होने तक उसने वेट किया, कि उसके जब देख रहा कि मतलब चला गया एकदम से, तब देन ही कट टू द राइट, तब जोड़ी क्या है राइट की तरफ मुड़ा। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियाँ एकदम बिल्कुल शांत थीं। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ उसके अपने क्या है टहनियों की, जब वो चल रहा था तो चरचराहट पूरे खामोशी में क्या है बज रही थी, यानी सुनाई दे रही थी, सुनसान में, सन्नाटे में। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. एक लम्हे के लिए, एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी दिशा को भूल गया हो। Then a buzzard rose in front of him. तभी एक क्या है, गिद्ध, चील, चील बोल लीजिए या गिद्ध बोल लीजिए। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ए लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर, ये गिद्ध की तरह एक बड़ी सी चिड़िया होती है, दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, जो मुर्दा जानवरों के क्या है गोश्त को खाती है, मांस को खाती है। तो वल्चर कह लीजिए या गिद्ध कर, हम गिद्ध करते हैं। ठीक है, तभी उसके सामने एक गिद्ध क्या है उड़ा, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में फफड़ाया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, वो ओक ट्री यानी बलूत के पेड़ के नीचे एक क्या है ओपन एरिया में आ गया। खुला हुआ एरिया तो ओपन एरिया, तो उसके नीचे आ गया। बुज़ार्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकस ऑफ द डोर। ये जो गिद्ध था, ये हिरनी जो मरी हुई थी, हिरनी की लाश के चारों तरफ क्या है वो सर्कल में यानी गोला बना करके बैठ गए, ये जितने गिद्ध थे। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। जब उनको लगा कि कोई आदमी उनके पीछे है, तो उन्होंने अपनी पतली पतली लंबी गर्दन को घुमा करके जोड़ी की तरफ देखा, एंड हिस्ड एट हिम, और उसको क्या है फुंकार मारी। ही थ्रू हिज बाव एट देम, और उसने अपनी लकड़ी को, बाव मतलब लकड़ी जो टहनी होती है लिए हुए था, लेकर के चल रहा था। तो जोड़ी ने अपनी लकड़ी को फेंका उनकी तरफ, एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, वो एक पास के पेड़ के ऊपर उड़कर चले गए। यानी पास में पेड़ था, एडजेसेंट मतलब नियर बाय, पास में पेड़ था, उसके ऊपर उड़कर चले गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, बट द बिग कैट स्किल फ्रेश। उस सैंड के यानी बालू के अंदर क्या है लंबी 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 बिल्ली, मतलब जिसको बन बिलार बोलते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बन बिलार, एक बिल्ली होती है जो घरों में रहती है, एक बिल्ली वो होती है जो क्या है जंगलों में रहती है, उसको बन बिलार बोलते हैं। ठीक है, तो बन बिलार के फुटप्रिंट्स यानी पैरों के पंजों दिख रहे थे उस
बालू के अंदर। लेकिन उसको मालूम था कि बनबिलार जो होते हैं ये तो फ्रेश जानवर को मार करके खाते हैं, अभी मारते हैं और अभी खाते हैं, पहले से मरे हुए सड़े हुए को नहीं खाते। सो इसलिए दे हैड लेफ्ट द डू टू द कैरियन बर्ड्स, इसलिए उन्होंने गिद्ध के लिए हिरन हिरन को मरी हुई डेड बॉडी की जो थी हिरन की उसको छोड़ दिया गिद्ध के लिए, ताकि गिद्ध क्या खाएं, क्योंकि गिद्ध क्या होते हैं, कैरियन बर्ड्स जो होते हैं, यानी गिद्ध टाइप के जो बर्ड होते हैं ये मुर्दा जानवरों को खाते हैं, डेड बॉडी को। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, उसने उस जगह की घासों को क्या किया, पार्ट किया, मतलब ऐसे हाथ हिला हिला करके क्या उसने उसको एक तरफ किया। पार्ट एक्चुअल मीन्स होता है क्या है, मांग निकालना या एक हिस्सा बनाना। तो उसने अपने घासों को इधर उधर हाथ से हिला करके क्या है वहाँ पे देखा, हिलाया, इधर उधर किया घास को, जहाँ पे उसने फॉन को देखा था वहाँ की घास को इधर उधर हिलाया। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, उसको लग ही नहीं रहा था कि ये अभी कल की बात है, कि हिरन कल ही मरी थी, और ये क्या है, द फोन वॉज नॉट देयर, और ये हिरन का बच्चा वहाँ पे दिख ही नहीं रहा था। तो उसे मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये कल की बात है, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन की बात है, और हिरन का बच्चा गायब, और क्या है हिरने मरी पड़ी है। ठीक है, ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने क्या है उस क्लियरिंग को यानी उस अपने एरिया को क्या है चारों तरफ देखा, घूम घूम करके, कहीं दिख भी न, कहीं दिख नहीं रहा था वो। तो देयर वॉज नो साउंड, हाँ वहाँ पे कोई साउंड नहीं था, चारों तरफ देखा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, नो साइन, कोई साइन कोई कुछ पहचान वहचान नहीं दिख रही थी कहीं पे कि यानी उसकी फोन की कुछ निशानी नहीं मिल रही थी। द बजार्ड्स क्लैग्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, इसने क्या है उन गिद्धों को तो डिस्टर्ब कर दिया था, तो वो अपने पैरों को फफड़ा रहे थे, गिद्ध अपने पैरों को फफड़ा रहे थे अपने काम पर वापस आने के लिए, अपने काम पर वापस आने के लिए इम्पेशेंट थे, मतलब उनको बेचैनी थी, इसलिए वो फफड़ा रहे थे कि जल्दी ये जाए और हम लोग अपने काम शुरू करें। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज्ड, उसने वो उस जगह पर वापस आया जहाँ पे उसने देखा था फोन को, यानी हिरन के बच्चे को देखा था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और अपने हाथों पैरों पर क्या है गिर गया, मतलब घुटनों पर हाथ रखकर और जमीन घुटने रखकर क्या है जमीन की तरफ आ गया, झुक गया एकदम। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, वो बालुओं पर देख रहा था, स्टडी कर रहा था मतलब बालुओं को देख रहा था कि कहीं छोटी खुर की निशान तो है, छोटे खुर के निशान तो ये इसके होंगे फोन के, तो इसलिए वो देख रहा था कहीं उसके कोई निशान मिल रहा है। The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि रात में आने से पहले रात में खूब बारिश हुई थी, और बारिश की वजह से सारे निशान क्या ट्रैक्स मतलब सारे निशान ख़त्म हो गए थे, सिर्फ बड़े बड़े इन क्या है बन बिलार और गिद्धों के निशान थे जो सुबह में आए हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज जोडीज फोन chapter 6 of Honeydew for class 8. So I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.